Hello students, this is part 2 of third chapter of 7th class fiber to fabric. So in the last part we studied about the story of silk, types of fiber, natural fibers and synthetic fibers. नेचुरल फाइबर्स में कुछ फाइबर्स प्लांट्स से मिलते हैं हमें, कुछ एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स जो लैब में बनाए जाते हैं केमिकल से. तो हम एनिमल्स फाइबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वुल एंड सिल्क. तो हमने देखा था वुल हमें कौन कौन से एनिमल से मिलती है. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे वूल को प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेसिंग ऑफ वूल को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑफ वूल. तो इसमें हम समझेंगे कि कैसे शिप की जो फ्लीस होती है, जो हेयर्स होते हैं, उसको स्वेटर, मफलर और कैप्स, जैकेट्स इनमें कन्वर्ट किया जाता है. इसको पूरा वो समझेंगे. तो इस प्रोसेसिंग ऑफ वूल में टोटल 6 स्टेप हैं: शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर्स, डाइंग एंड रोलिंग. तो ये टोटल 6 स्टेप हैं. तो आइए हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं, कैसे किस स्टेप में क्या किया जाता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द शेयरिंग. शेयरिंग में क्या होता है, जो इनके ऊपर की जो फ्लीस होती है शिप के, इसको रिमूव कर लिया जाता है. रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड द शेयरिंग. ये नोट कर लिए डेफिनेशन आप. और शेयरिंग यूजुअली समर मंथ में की जाती है, क्योंकि विंटर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि विंटर में ये उसको गर्म रखने का काम करती है फ्लीस, तो उसको आप नहीं कर सकते. और आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने से शिप को हर्ट तो नहीं होता. नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है. तो जैसे हम हेयर कट करवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, तो ऐसा ये हेयर रिमूव करने से शिप को भी हर्ट नहीं होता है. तो शेयरिंग आपको क्लियर है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द स्काउरिंग. स्काउरिंग में क्या किया जाता है, जो फ्लीस रिमूव की जाती है उसको वॉश किया जाता है. बड़े ऐसे टैंक में डाल के उसको वॉश किया जाता है. और ये वॉश किया क्यों जाता है, ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट को रिमूव किया जा सके. स्कोरिंग को मैनुअली भी किया जा सकता है या मशीन से भी कर सकते हो. जैसे ऊपर वाली इमेज में मैनुअली किया जा रहा है, टैंक में डाल के 2 आदमी हैं उसको कर रहे हैं, या नीचे इमेज में दिखा रखा है मशीन से भी कर सकते हो. इससे क्या होता है, फ्लीस बिल्कुल क्लीन हो जाती है. फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लिया जाता है. फिर थर्ड स्टेप आता है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट फाइबर्स को सेपरेट कर लेते हैं. सेपरेशन की प्रोसेस है, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं. और सेपरेशन किस बेसिस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ फाइबर्स, कलर ऑफ फाइबर्स, लेंथ ऑफ फाइबर्स या क्वालिटी ऑफ फाइबर्स. इस बेस पे उनको किया जाता है. और ये काम, सारा काम फैक्ट्रीज में होता है. तो उनको सेपरेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं. तो सॉर्टिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रिमूवल ऑफ बर्स. तो आपने भी देखा हो, कई दिन जब आप अपनी स्वेटर या जैकेट यूज़ करते हो उस पर छोटे छोटे वो फ्लफ़ी फाइबर्स आ जाते हैं. इन्हीं को बर्स कहा जाता है. ये जो छोटे छोटे फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, बर्स होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, पिक्ड आउट कर लिया जाता है. और दोबारा से फिर उसको फाइबर्स को वॉश किया जाएगा और उनको ड्राई किया जाएगा. अगर आप ये रिमूव नहीं करोगे तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल अच्छे से नहीं हो पाएगी. तो इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है. तो नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आता है, फिफ्थ पार्ट होता है डाइंग. डाइंग में क्या होता है, जो आपने पिछले वीडियो में जो एनिमल्स देखे थे उनके जो हेयर का कलर था, फ्लीस का कलर था, वो वाइट था, ब्राउन था या ब्लैक था, मतलब जो उनका नेचुरल कलर था. बट जो आप स्वेटर खरीदते हो, कैप्स खरीदते हो वूल की, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं. तो वो किस वजह से होते हैं, वो इसी स्टेप की वजह से होते हैं. डाइंग मीन्स होता है उनको कलर देना. सो इन दिस स्टेप द फाइबर्स आर डाइड इन द डिफरेंट कलर्स. तो आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उनको भिगोया जाता है, ताकि उनको वैरायटी ऑफ कलर्स प्रोवाइड किया जा सके. फिर लास्ट स्टेप आता है रोलिंग. रोलिंग में क्या होता है, फाइबर्स को फाइनली यान में रोल कर दिया जाता है. जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनके, वो स्वेटर के लिए जो वूल होती है वो बनाई जाती है. और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनके वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं. तो यार्न्स आर देन कन्वर्टेड टू द सिल्क फाइबर्स. और आपको पता है फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था। तो ये रोल बना रखे हैं जो आप इमेज में देख रहे हो, इसी को हम रोलिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप्स ये क्लियर है। जो 6 स्टेप हमने स्टडी किए हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल में, एक बार इनको दोबारा से क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किस प्रोसेस में क्या किया था। सो फर्स्ट स्टेप वाज द शेयरिंग, उसको रिमूव किया था फ्लीस को। सेकंड स्टेप वाज द स्कोरिंग, उनको वॉश किया था। थर्ड स्टेप इज़ द शॉर्टिंग, उनको टेक्सचर, क्वालिटी, कलर, लेंथ के बेसिस पे शॉर्ट किया था। फिर बर्स को रिमूव किया गया था, फिर उनकी डाइंग की गई थी, कलरिंग की गई थी, और उसके बाद उनको रोल में कन्वर्ट किया गया था, रोलिंग की गई थी। तो आई होप अब आपको प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्लियर है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स ऑफ वूलन इंडस्ट्री। मतलब सबसे पहले हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड समझते हैं क्या होते हैं। जब कोई आदमी किसी इंडस्ट्री में या कहीं पे भी काम करता है और उसको कोई रिस्क फेस करना पड़ रहा है या उसको कोई हैज़ार्ड फील हो रहे हैं ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। और ऐसी डिसीज़ को जो काम करने से या काम करने की जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उसकी वजह से जो कोई बीमारी उसको लग रही है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज़। मतलब उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, जो वो काम कर रहा है उसके काम की वजह से उसको कोई डिसीज़ मिली है, उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोलते हैं। तो वूलन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो सोर्टिंग करते हैं, सोर्टर जो जॉब होती है वो काफ़ी रिस्की होती है। इसमें जो सोर्टिंग करते हैं उन लोगों को इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी खतरनाक बैक्टीरिया होता है जिससे एक फैटल ब्लड डिसीज़ हो जाती है जिसको सोर्टर डिसीज़ भी बोलते हैं। और दूसरा जो वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल पीसेस होते हैं वूलन फाइबर्स के, वो सांस के थ्रू क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, जिससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है या रेस्पिरेटरी कोई डिसीज़ हो सकती है। तो आई होप आपको प्रोसेसिंग ऑफ वूल एंड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स ये समझ में आ गए हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क।